Student, today we will discuss the second poem of Wole Soyinka. First of all, we will discuss about the biography of the Soyinka. I told you already, he is the Nigerian playwright, poet, author, teacher, and also political activist. And he spent the 22 months in prison toward the retaliation. And he also, I told you about that, he wrote the two novels. One of them was the Interpreter, and also he wrote the famous play A Dance in the Forest. Or then we will discuss about the significance of the title of, I think, It Rained. It's about the psychological poem. So first of all, we if we will read uh, the name of the poem of, I think, It Rained. The poet used the rain as the symbolic image to explore the state of the mind of the human being, modern man, जिसका जो मेन कहते हैं ना हदफ जो था मॉडर्न मैन था, उसकी साइकी थी, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, एंड आइसोलेशन का जो शिकार हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन का शिकार हुआ, और इसी तरीके से जो रेन है इज़ बेसिकली इट्स अ ब्रिंगर ऑफ रिलीफ एंड एजेंट ऑफ अ गुड. जैसे कि आपको पता है कि रेन इज़ द सिंबल ऑफ परगेशन भी आप कहते हैं उसके मीनिंग में, जिसमें यू कैन गेट रीड फ्रॉम द सिक फीलिंग ऑफ इमोशंस, और इस तरीके से आप प्योरिफिकेशन के लिए रेन का जो है सिंबल इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह इस पोम के अंदर भी जो पोइट है वो ही वाज सेइंग कि जो रेन जो होती है उसको वो एक तरह से आप कह सकते हैं दो चीज़ें डिस्कस करेगा. वन थिंग इज़ द रेन एंड अदर थिंग इज़ द स्मोकिंग. एक स्मोकर व्हेन ही इज़ इन टेंशन, देयर वाज अ बर्डन ऑफ द थॉट्स, एंड he was feeling in anxiety, depression, despair, disillusionment, sadness. So at the time when he wanted to relax his mind, he used the smoking, or he will create the puffing of the smoke. तो एक तरह से एक सर्कल से रिंग सा क्रिएट होता है. तो एक्चुअली ही वॉज डिपिक्टिंग दैट रिंग ऑफ द स्मोक इज जस्ट लाइक द सर्कुलेटिंग स्पिरिट इनसाइड द बॉडी. और इसीलिए अगर आप इस पोम को देखें तो बेसिकली इट विल डिस्कस अबाउट द human beings, their psyche, and as well as their problems. And he will also discuss कि nature is the only way. जो सोइंका है उसने जो नेचुरल इमेजरी है उसका इस्तेमाल किया है. बेसिकली वी नो ऑलरेडी दैट जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश पोइट है, ही सेड दैट नेचर इज़ द मदर, टीचर, नर्स. और इसी तरह जो नेचर जो होता है इट्स अ वे ऑफ कंफर्ट होता है, सोलेस होता है. और इसीलिए द ह्यूमन बींग्स ऑलवेज फील्स हैप्पी एंड relaxed in the natural environment, in the greenery, in the fresh air, in the trees, in the flowers, in the mountain areas, in the हिल एरियाज. तो ये जनरली हमारी एक रूटीन होती है कि इफ़ वी वांट टू रिलैक्स आवर सेल्फ वी लाइक टू गो टू द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान. तो कि वहाँ चले, मरी चलेंगे, सवात चलेंगे, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट द कम्युनिकेशन विद द गॉड. और हम लोग उस नेचर के थ्रू ही वी कैन एक्सप्लोर आर इंटेलेक्चुअल लेवल, आर इमोशन, फीलिंग्स. और एक तरह से जो मैकेनिकल लाइफ वी आर स्पेंडिंग नाउ अ डेज, वी कैन गेट अस सम टाइम टू कलेक्ट आर इमोशंस, फीलिंग. और अपनी कहते हैं ना यकसोई के साथ एक जगह आप अपने आप को एक जगह एक सेंटर पर ले आते हैं. तो फिर इसी वजह से ये पोम जो है बेसिकली मॉडर्न मैन को डिपिक्ट करती है. इसमें 5 स्टेंजा का इस्तेमाल किया गया है. और जैसे कि मॉडर्न राइटर दे यूजुअली लाइक टू राइट इन द फ्री वर्ड्स, इंजॉयमेंट स्टाइल है, ठीक है. जो आइडिया रन होता है वन लाइन टू अनदर. इसी तरह जेक्सपोजिशन है. जेक्सपोजिशन में आप ये देख लें कि दो आइडियाज़ होते हैं, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होते हैं, और उनको आपस में जो पोइट है, जो ऑथर है, आपस में
मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें भी वो स्मोकिंग और रेन दोनों को, ऑल्दो कि इनका कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन उनको जैसे है ना पैरेलल दो लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन साथ साथ चल रही होती है, सिमिलरली द सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन दिस पोम। और इसी तरीके से वो अपने जो फिजिकल एक्सपीरियंस को एक स्पिरिचुअल लेवल तक लेके जाता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से व्हेन ही वाज इन द स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंड ही वाज फीलिंग अलोन और एलियनेशन का शिकार होता है। तो और ड्यू टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की वजह से, और एक अर्बन इन्वायरमेंट जो है जिसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऑल दो के ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर एजुकेटेड, ओवर क्वालिफाइड, आर इंटेलेक्चुअल लेवल इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द स्टोन एज मैन। तो लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग जो हैं वी आर फीलिंग अलोन, वी हैव so much knowledge but we are unable to communicate ourselves कि किस तरीके से हम अपनी फीलिंग इमोशन को क्रिएट करें, एक बाउंड क्रिएट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक जनरल जो है ना फिनोमेना है, मॉडर्न मैन का डायलेमा है कि उसकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज में से कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और से डिस्कस नहीं कर पाता, ऑल्दो ही हैज़ अ नॉलेज, ओवर क्वालिफाइड है, लेकिन वो उसके साथ साथ थेरेपी कल्ट है। और इसी तरीके से जिस तरह वो एक स्मोकिंग का सहारा लेता है क्योंकि वो ड्रग्स लेता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, इसी तरीके से इस पोम में वो कहता है कि द पोएट इज ट्राइंग टू बिल्ड ऑन द मेटाफर पफिंग स्मोकिंग इज लाइक इन द रेनफॉल। ठीक है, इसी तरीके से वो एक्चुअली अर्थ लेवल से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर तक लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, इस वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से मूव करना चाह रहे हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ मूव करवा रहा है अपने आप को। और इसी वजह से आप इसकी पोम में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ थीम जो हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आइसोलेशन, और इसी तरह मॉडर्न मैन प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस आप देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वो अर्थली लेवल से वर्ल्डली लेवल, कहते हैं ना इटर्नल, एक इंसान की जो अटर्निटी होती है ना गेट करने की कोशिश करता है, वो उसी रूहानियत की तरफ मूव करता है। सिमिलरली सो इनका भी उसी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से एक मिस्टिक पोएम है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इसकी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करनी है क्रिटिकल एनालिसिस में, जैसे कि यूज़ ऑफ मेटाफर है जिसमें पफिंग और स्मोकिंग इज़ लाइक टू रेनफॉल, इसी तरह सिंबल है मैंने आपको दिया रेन, परगेशन का एलिमेंट है। ठीक है, और अब वाटर को हम बिबिटिज्म से भी रिलेट करते हैं, और इसी तरह नेचुरल इमेजरी में आप इसमें रेन है, रेन रिड्स हैं, रेन रिड्स इसमें इसने एक रेन रिड्स जो होता है एक ऐसा खास प्लांट होता है जो लाइक टू ग्रो इन द एरिया वेयर इज़ वेट, और जो कहते हैं ना जहाँ नमी और मॉइस्चर होता है वहाँ पे फ्लो मतलब ग्रो करता है, और नॉर्मली ये होता है कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो बेसिकली द द स्मोक ऑफ अ सिगरेट काम एंड रिलैक्स द माइंड ऑफ डिप्रेस स्मोकर। जब वो अपनी कहते हैं ना डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है तो वो सूटे लगाना शुरू हो जाता है, स्मोकिंग करना शुरू हो जाता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एक रेन आती है, एक पार्च लैंड होती है, उस पार्च लैंड को जब वो वाटर प्रोवाइड करती है तो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ वेजिटेशन, फ्लोरा फाना की ग्रोथ हो रही होती है। इसी तरीके से वो जो है जो एक कहते हैं ना वे ऑफ द लाइफ, फर्टेलिटी का एलिमेंट होता है वो जो रेन होती है। इसी तरह वो कहते हैं मॉडर्न मैन हेड इज फिल्ड विद द नॉलेज, ओवर क्वालिफाइड है लेकिन वो अपने इमोशन फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, यूज़ ऑफ आयरनी भी यूज़ कर रहा है। बेसिकली जब आयरनी का यूज़ कर रहा है वो एक अजीब से स्टाइल में, मतलब वो बता रहा है कि किस तरीके से एशेस के अंदर से क्लाउड क्रिएट हो रहा है। आई सा इट राइज द सडन क्लाउड फ्रॉम द एशेस। और इसी तरीके से, और वो जब वो स्मोकर को उसकी स्मोकिंग और पफिंग स्टाइल को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बिकॉज उसके साथ एक विजुअली कहते हैं ना विजुअल इमेजरी क्रिएट कर रहा होता है, विजुअली हमें बता रहा होता है किस तरीके से, जिस तरह वो एक उसके माउथ के अंदर से जब वो एक सर्कुलेटिंग सर्कल सा निकलता है और वो जो एक खाला सा बना देता है, एक दायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरीके से इंसान की जो रूह है, सर्कुलेटिंग स्पिरिट इंसान की बॉडी के अंदर रोटेट कर रही होती है। इसी तरह एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया, रेन रेड्स वगैरह का, इसमें साउंड्स के हवाले से। इम्बिग्विटी के लिहाज से अब ये थोड़ी सी इम्बिग्विटी क्रिएट होती है कि वेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द स्मोकर और वेदर ही इज़ टॉकिंग अबाउट द
द स्मोक। तो ये एम्बिग्विटी है इस पोम में, जैसे कि दिस योर कॉन्जुगेशन विद द अर्थ बेयर्स क्रॉन्चिंग रॉक्स। अब कॉन्जुगेशन विद माई अर्थ बेयर्स क्रॉन्चिंग रॉक्स, और वो खुद को तशबीह भी दे रहा है अपने आप को भी इसके साथ साथ कि अपने आप को, जिस तरह एक रेन रिड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहता है कि मैं भी इसी तरह की, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो भी सिमिलरली सेम लाइक दैट। और यहाँ रेपिटेशन हमेशा उस वक्त इस्तेमाल की जा रही होती है जब जो पोइट होता है फोकस करना चाह रहा होता है किसी बात पर। तो यहाँ पे भी रेपिटेशन में वो सेकेंड टाइम ये इसी तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है, योर कॉन्जुगेशन विद माई बेयर क्रॉन्चिंग रॉक्स। और यूनिवर्सल इशू को इसने, यूनिवर्सलिटी को इसने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि यूनिवर्सल हर जगह, हर सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न मैन के अंदर यही प्रॉब्लम्स, यही इनएग्जैक्टली, यही डिप्रेशन, यही प्रॉब्लम्स है। और यही वो कहते हैं ना, गेट रिड फ्रॉम ऑल दीज इमोशंस। और यही कहते हैं यही उसके प्रॉब्लम्स और यही सारी चीज़ें हैं जिससे उसको फेस करनी पड़ी इस, क्योंकि ही इज़ लिविंग इन द मशीन एज और मैकेनिकल एज। टेक्नोलॉजी जैसे कि वो अब टाइम से जैसे हम उस टाइम से बहुत बाहर आ चुके हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है, अर्बनाइजेशन हो चुकी है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है, और हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन डे बाय डे। तो जिसकी वजह से हमारा जो बाउंड और रिलेशनशिप्स का एक कहते हैं ना, एक तवाज़ुन है, वो इम्बैलेंस हो गया है। और यही इसी वजह से है कि यही वजह है कि हम अगर देखें टी एस एलियट की पोम्स द होलो मैन, और इसी तरीके से लव सम ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफ्रॉग, तो वो भी यही मैसेज दे रही हैं। बहुत हद तक ये इसका थीम और उनके थीम्स बहुत हद तक सिमिलर हैं। जैसे कहते हैं ना, रोसो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री, बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन, एंड व्हेन यू विल फ्री दिस चेन यू विल सी हाउ ही विल फ्लाई। इस तरह वो कहते हैं कि जब आप उसे मौका देंगे उसके, तो देन ही विल, वो अपनी जो कैपेबिलिटी है वो डिपिक्ट करवाएगा। जैसे इन्हीं सोचों और इन्हीं कहते हैं ना डिसल्यूजनमेंट में ही वो अपने आप को, अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको स्पेंड करता जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस पोम के अंदर हमने डिस्कस की हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें थीम, जैसे कि मैं डिस्कस किया है, ये कुछ थीम्स हैं और जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन दिस पोम यू कैन डिस्कस विद मी। और इसके अलावा यही मैसेज है उसका, पोइट का भी, कि जिस तरह रेन रिड्स हैं, कम अप ऊपर उठती हैं और दे आर फ्लेक्सिबल होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो स्पीकर कहता है कि इन द सेम वे जो है, ही डजेंट अलाउ हिमसेल्फ टू ड्रॉन हिमसेल्फ टू ड्रा हिमसेल्फ कंप्लीट टू ड्रा हिमसेल्फ कम्प्लीटली, कि वो खुद मुकम्मल तौर पे झुकना नहीं चाह रहा, विड्रॉ नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ही बेंड्स डाउन, बट ये लेकिन नॉट कम्प्लीटली, अपने नीज के बल बैठा हुआ है। और दे बेसिकली ही एस्केप द सैडनेस, और जो कहते हैं अनप्लेजेंट, और जो थॉट्स हैं उनसे वो गेट रिड हासिल करना चाह रहा है कम्प्लीटली। और ये जो रेन है वो इज़ अ सोर्स ऑफ बिमेटिज्म है, जो उसकी क्रूल ट्रांसफॉर्मेशन से इसे निजात दिला सकती हैं। और वो डिसअपेयर, डिसअल्यूजनमेंट और इस किस्म के जितने भी थॉट्स हैं, ही कैन escape. So this is all about this poem. In case of any problem, you can give any comment on the box. I will reply you definitely. Thank you very much.